Then we have Four of Pentacles. Four of Pentacles is representing material security. Why? Because this man has a lot of wealth. पकड़ के रखा हुआ है ना उसने. तो जब पैसा आता है तो हमारे पास सिक्योरिटी तो आती है, बट कभी कभी जब नया नया पैसा आता है तो हम सुपर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं. हम सोचते हैं कि हम इसको बचा के रख लें, तो हम कंजूस हो जाते हैं, ग्रीडी भी हो जाते हैं, और हम सोचते हैं कि अगर हम हर एक चीज़ छुपा के बचा के रखेंगे तो वो सेव्ड रहेगी. लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर इफ़ वी हैव टू मल्टीप्लाई समथिंग तो हमें उसको भी तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो ये कार्ड वही फीलिंग लेकर आता है. होल्डिंग ऑन टू एनीथिंग टू टाइटली इज नेवर गोना हेल्प. दिस पर्सन इज होल्डिंग ऑन टू मनी. दो पैसे पैर के नीचे दबा के रखी है, एक उसने हाथ में पकड़ के रखा है, एक उसने डिस्प्ले पे लगा रखा है कि हाँ हाँ मैं तो यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन ये सब मेरा है, तुम्हारा नहीं. दिस कार्ड इज शोइंग दिस मैन सिटिंग ऑन अ स्टूल विच इज लाइक अ हार्ड सीटेड स्टूल. ऐसे उसका स्टोन का बना हुआ है. तो इसका मतलब इस पोजिशन में जो बैठा है पैसे पकड़ के ज़्यादा देर तक तो नहीं बैठ सकता, थक जाएगा. It's like that he's holding on to money. He's holding on to money too tightly because he has that fear of loss. One pentacle that is balanced on his head is expressing कि उसने जो create किया, he is happy for that. He has created something for himself and he is proud of it. लेकिन बाकी के जो पैसे पकड़ के बैठा है tightly, उसका क्या? वो make sure कर रहा है that nobody else is touching it, but वो गलत है ना. अगर आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ मैं पकड़ के बैठूं, सब कुछ मेरा है, तो वो पकड़ के रखने के चक्कर में ही चीजें हाथ से छूट जाएंगी. अगर इसको एक रिलेशनशिप देखो जिसको वो पकड़ के बैठा है कि ये मेरा है, पोजेसिव हो रहा है, तो वो निकल जाएगा ना हाथ से. सो गेटिंग अटैच्ड टू समथिंग स्पेशली मटीरियलिस्टिक नेवर हेल्प्स, क्योंकि उसकी वजह से आप एक जगह स्टक हो गए. ही कांट मूव, ही कांट गो एनीवेयर, क्योंकि पैसा ऐसे डिस्प्ले पे लगा के रखा है उसने कि अब वो पैसे से उठेगा तो शायद कोई चोरी कर लेगा, है ना. तो ही हैज क्रिएटेड वेल्थ फॉर हिमसेल्फ, लेकिन ही इज होल्डिंग ऑन टू इट सो टाइटली दैट नाउ ही हैज लॉस्ट ऑल द कनेक्शन. ही हैज नोबडी टू स्पीक टू. ही डजंट हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली. कोई नहीं है ना आसपास. घर से भी कितना दूर है, पीछे देखो कितनी दूर है उसका घर, बहुत दूर आ गया. He's finding himself stuck in one place because of his fixation to wealth. He's not able to act properly. He's not able to create what he wants to create. Yeah? जब भी ये कार्ड आपकी रीडिंग में आएगा, it's asking you to make clear judgments and do not waste any moment clinging on to anything, whether it's your past, whether it's your materialistic things, whether it's anything. You have to disconnect your self-worth from the material world. आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है उस पैसे से, तो आपको ये रियलाइज करना है क्या मुझे इसको इतनी टाइटली पकड़ के रखना चाहिए. इज इट गोना हेल्प मी इन एनी वे, रादर देन मेंटेनिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. थोड़ी सी ग्रिप को लूज करो, अटैचमेंट को छोड़ के देखो, फिर देखो चीज़ें कैसे फ्लरिश करती हैं. This is not the right way to truly commit to anything, whether it's a relationship, whether it is your materialistic world or money matters. आपके पास एक ब्रॉडर व्यू होना चाहिए. रिस्पेक्ट है मनी के लिए, बहुत अच्छी बात है. ऑनर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनसिक्योरिटी आना अच्छी बात नहीं. सो अटैचिंग योर सेल्फ टू एनीथिंग विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस. सो इट्स अ रिमाइंडर. देखो जो क्रिएट किया है इट्स गुड, लेकिन क्या वो आपको कंट्रोल तो नहीं कर रही. Is your money controlling you? Is your relationship controlling you? Because you're too attached to it. क्योंकि इसके चक्कर में आप बहुत दूर चले गए हर एक चीज से. चाहे उसने एक क्राउन पहना हुआ है, which is a symbol of money, wealth and power that he has created for himself, लेकिन सब कुछ छूट गया उसके चक्कर में. कि बहुत अच्छा इंटेलिजेंट इंसान है, बहुत केयरफुल प्लानिंग के साथ यहाँ तक पहुंचा, क्योंकि पैसा कमाना आसान नहीं है ना. बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क किया है, कॉम्प्रोमाइजेस भी किए हैं इसने लाइफ में, घर छोड़ के आया भी है. लेकिन जब क्रिएट कर लिया तो उसके बाद कहाँ जा रहा है, वो डायरेक्शन भी तो इसको देखनी है. उसके कपड़े भी ऐसे से ही हैं. पैशन फॉर लाइफ, पैशन फॉर मनी, पैशन फॉर एनीथिंग दैट ही डिजायर्स, ही हैज दैट. लेकिन ब्लू कलर जो है, इट्स अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कनेक्टिंग विद योर इमोशंस, है ना. तो वो छोटी सी पट्टी है, बहुत कम ब्लू कलर है. तो लाइफ के पैशन के चक्कर में क्या अपने आप से कनेक्शन लूज कर दिया. इट्स अ रिमाइंडर टू थिंक अबाउट इट.
Then we have Five of Pentacles. Five of Pentacles is a card of loss, poverty. सब छूट गया लाइफ में, पैसा खत्म. It's not a good card when you are getting it in a career reading. It is always going to talk about some sort of loss in your career, finances and your materialistic possessions. Property बिक गई, पैसा खत्म हो गया, bankrupt हो गए, सब इस कार्ड्स के साथ आते हैं, इसी कार्ड के साथ. जैसे बाकी सारे 5 भी हैं हमारे पूरे टैरो स्प्रेड में, ये भी 5 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ चेंज. चेंज ही तो हो रहा है ना. एक मोमेंट पे तो बहुत रिच थे, बहुत अमीर थे, अब एक मोमेंट पे एकदम रोड पे आ गया. इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ टू पीपल हु आर लाइक अ बेगर, है ना. दो लोग इतनी ठंड में, इतनी स्नो में चलते हुए जा रहे हैं. एक तो क्रचेस पे भी है, ही कांट इवन वॉक प्रॉपर्ली. दे आर so sick, so tired, very hungry. Nothing in their life is telling us that इनके पास कुछ है. ऐसे लग रहा है कि बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है लाइफ की. तो ये कार्ड आपको हमेशा रिमाइंड करता है अबाउट द टाइम्स दैट कैन ब्रिंग इन दिस इंस्टेबिलिटी इन योर लाइफ. तो क्या अगर ये टाइम आपके पास चल रहा है या अगर फ्यूचर में आने भी वाला है, तो सेव फॉर योर रेनी डेज. ये एक चीज और रिमाइंड करता है, क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी फीलिंग्स में इतने ज्यादा एनग्रेव्ड है. आगे वाली जो लेडी है वो चलती जा रही है, उसे मुंह छुपाया हुआ है, उसको लग रहा है कि मेरे पास अब कुछ नहीं है तो मेरे को कोई लोग पूछेंगे नहीं, रिस्पेक्ट नहीं देंगे. और पीछे वाला अपने ही ग्रीफ में है, वो तो बेचारे को तो चोट भी लगी हुई है, चला भी नहीं जा रहा उससे, लेकिन दोनों एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे. तो ये दोनों अपने आप में इतने परेशान हैं कि एक दूसरे की हेल्प भी नहीं कर पा रहे. लेकिन पीछे देखो हमें एक रे ऑफ होप दिख रही है, विच इज अ चर्च. एक बिल्डिंग दिख रही है, उसमें एक चर्च है. पांचों पेंटिकल्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो ये जो पीछे बिल्डिंग हमें दिख रही है, वहां पर बहुत ब्राइट लाइट आ रही है. इट्स लाइक अ चर्च बिहाइंड देम. वो पेंटेड ग्लास जो है वो उनको कह रहा है कि तुम देखोगे इधर तो तुम्हें वो वार्मथ दिखेगी जो उस चर्च की है. That church is a symbol, that light is a symbol of hope, faith and spiritual support that these people are being offered, but they are so much involved in their pity and the failure that they have achieved. तो ये जो इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको देख भी नहीं पा रहे, क्योंकि ये अपनी जर्नी, अपनी फ्लाइट में इतने ज्यादा खोए हुए हैं कि इनको लग रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते. जब भी ये रीडिंग में आएगा, always gonna talk about the time of loss, time of hardships, time of loss leading to more obstacles in your life. ये याद दिलाएगा कि आपकी लाइफ में आपने जो जो भी क्रिएट किया है, अगर वो चला गया तो सब छोड़ देंगे. There's nobody around you. You will also feel fear of rejection. You will feel that there is nobody supporting us. लेकिन ये कार्ड याद दिलाता है कि ऐसा जब भी टाइम आता है, if you look for help, you will get help. आप मांग नहीं रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है जब अगर मेरे पास सब खत्म हो गया, मेरी प्राइड चली गई. आपके फियर ने आपके ऊपर ओवर पार कर लिया है. पीपल आर देयर टू सपोर्ट यू. वो चर्च ही एक रे ऑफ होप है, लेकिन आपको देखना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा. उन्हें बताओ तो सही दैट यू नीड हेल्प. Just give me a moment.
Hi, Gayatri. So sorry. Okay, so this card, whenever comes in a reading, it is a reminder that this is a bad time. It is gonna talk about the ups and downs of your life. It's gonna talk about this card brings bad luck to your life. लेकिन अच्छी बात ये है कि ये माइनर आर्काना का कार्ड है, तो हम चीजें चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में. तो मतलब अगर हमारी लाइफ में पॉवर्टी का टाइम आने वाला है, तो हम उसके लिए पहले से कहीं थोड़ा सा पैसा साइड पे रख दें, है ना. अगर ये टाइम चल रहा है तो इट्स अ टेम्पररी पीरियड विच विल पास, बिकॉज अगेन इट्स अ माइनर आर्काना कार्ड. इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ लॉन्गर टर्म इफेक्ट रह सकता है, लेकिन ये टाइम निकल जाएगा. और अगर ये आने वाला है, सो वी हैव टू सेव फॉर इट. This card is also a reminder that there is money around you, because there are people who are ready and willing to help, but you need to ask for help. It depends on the actions and thoughts of your plight, of your situation. ये जो दो लोग हमें दिखाई दे रहे हैं इस कार्ड में, वो क्या सोचते हैं कि हमें इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, हमें क्या करना चाहिए. अगर ये यही सोचते जा रहे हैं कि हमारा सब खत्म हो गया, अब हमारी कोई मदद नहीं करेगा, तो उन्हें कोई नजर ही नहीं आएगा मदद लेने के लिए. लेकिन पीछे जो चर्च है वो बोल रहे लोग हैं, देर आर स्टिल पीपल जिनके साथ आपने कभी लाइफ में अच्छा किया था, जो आपको दे वुड लाइक टू हेल्प यू आउट, बट यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प. You need to be ready. You have to swallow your pride and you have to let go of the fear which is eating you up. People are here to support you. They want to help you out. But you have to let them know that you need help. You have to let them know that this is a difficult time that you're going through. They might not give you money, but they will support you in one way or the other to comfort you. तो comfort है उनके पास पीछे, वो चर्च क्लियर बोल रहा है, लेकिन वो देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि एक ने तो मुंह ढका हुआ है और दूसरा तो चल ही ले ठीक से, उसके लिए वही काफी है ना. तो हमें ये याद रखना है इस कार्ड के साथ, डिफिकल्ट टाइम आ सकता है कभी भी लाइफ में. हम कभी हमारे पास पैसे हैं, कभी नहीं है, कभी नहीं है तो कभी है. लेकिन क्या हमने रेनी डेज के लिए सेव किया है या नहीं किया? अगर नहीं किया है तो ये रिमाइंडर है, स्टार्ट सेविंग फॉर द रेनी डेज. प्रेजेंट में आ रहा है तो आप तो सिचुएशन में हो, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लुक फॉर पीपल टू हेल्प. आपके पास्ट में आ रहा तो टाइम निकल गया, नाउ इट्स टाइम टू रीबिल्ड. देन वी विल लुक एट सराउंडिंग कार्ड्स विच व्हाट दे आर गाइडिंग टू रीबिल्ड. अगर ये फ्यूचर में आ रहा है, बी प्रिपेयर्ड. It is going to bring in a lot of loss for you, especially materialistic wise. Now we